हेलो एवरीवन। रिवीजन कोर्स के लिए हमने कंडक्टर से शुरू करने की कोशिश की है, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, देन हम लोग एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस पे आएंगे और जो कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ इसको देखने की कोशिश करिएगा, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको समझ आएगा फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर में जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि व्हेन एन आइडल कंडक्टर वुड कंटेन एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री चार्जेस, जो डेफिनेटली प्रैक्टिकल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। नहीं, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक आइडल सा स्टेटमेंट है जिसको थियोरेटिकली अचीव किया जा सकता है, बट दे आर नो आइडल कंडक्टर्स। ठीक है, थियोरेटिकली आइडल कंडक्टर हो सकता है, परफेक्ट कंडक्टर हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव सम आइडल कंडक्टर्स। बट मेटल्स कम प्रीटी क्लोज। अगर हम लोग मेटल की बात करें तो कंडक्टर वाली जितनी चीज़ें वो बहुत क्लोज आ जाता है, इसलिए हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़ रहे हैं कंडक्टर के लिए पढ़ेंगे, उसको हम लोग मेटल के लिए यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास मेटालिक कंडक्टर होगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पॉइंट के ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर द रिवीजन कि आप एक बार रिवाइज करो, मे बी कि इस प्रोसेस में कुछ नई चीज़ें भी दिमाग में आए और फाइनली एक कॉन्फिडेंस डेफिनेटली वो बिल्टअप होगा। ठीक है, तो सम बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़। अब किसके लिए? आइडल कंडक्टर के। तो कन्फ्यूजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आइडल कंडक्टर लिया हुआ है और जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे वो मेटालिक कंडक्टर की बात करते हो, ये सारे वहाँ पे एप्लीकेबल है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हमने कि भाई इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो, इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखा है इनसाइड अ कंडक्टर, मतलब मीट ऑफ द कंडक्टर। मीट मतलब जो कह सकते हैं कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग रीजन जो है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसा देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट अ कंडक्टर इनटू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो अब आप कहोगे कि भई जैसे ही आपने मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आएँगे और जैसा सोचना शुरू करते हैं वहीं से फिज़िक्स बहुत आसान बननी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो मे बी कि आपके दिमाग में एक चीज़ आता है कि भाई जैसे हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तब आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कह सकते क्योंकि चार्ज फ्लो करना शुरू कर लेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बट कब तक करता रहेगा? ये भी समझना है कि भाई क्या वो जो फ्लो है वो परमानेंट फ्लो है या फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ चीज़ें अचीव करने के बाद वो रुक जाता है। तो ठीक है, अगर ये थॉट आ रहा है ये भी बिल्कुल सोचने जैसे चीज़ है कि भाई जैसे हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में लग दिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई नॉट इज़ द एक्सटर्नल फील्ड, ये बाहर से लगाया हुआ है और ये जो रेक्टेंगुलर शेप का एक वो दिख रहा है, ये इट इज़ अ कंडक्टर। तो अगर हमने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो इसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे सभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और नेगेटिव की बात करो तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एज फार एज दिस कंडक्टर इज कंसर्न, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मूव करना शुरू करेगा। किधर? फोर्स के डायरेक्शन में, डेफिनेटली इस तरफ। अगर फील्ड पॉजिटिव एक्स पे दिख रहा है आपको ऐसा, तो ये नेगेटिव एक्स पे एक्सेलरेट होना शुरू होगा। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को आप बिल्कुल कह सकते हैं ये कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज चार्जेस आर फ्लोइंग, चार्जेस आर मूविंग। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फाइनली वो सेटल होगा पूरा प्रोसेस, तब क्या होगा वो देखना है। तो यहाँ पे देखोगे ये एक्सेलरेशन शुरू होगा और एक तरफ ये भागना स्टार्ट होगा, तो मतलब यहाँ पे अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्जेस दिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अब यहाँ पे देखो ये इधर नेगेटिव और इधर क्या हो गया पॉजिटिव। दीज इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ देयर ओन, जिसको हमने E1 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कि भाई एक जो एक्सटर्नल फील्ड था उसके इफेक्ट में क्या हो गया, ये डिफरेंट चार्जेस मूव करना शुरू हुए, और उसकी वजह से जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए, जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको दिख रहा है, उसकी वजह से इनका खुद का अपना एक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, दैट इज E1, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब इसके लिए हम लोग कई बातें कह सकते हैं। सबसे पहले कि भाई दीज इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ देयर ओन, इट इज E1 एंड इट टेंड्स टू कैंसिल द ओरिजिनल फील्ड। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह सकते, बिल्कुल कह सकते कि ये जो यार एग्जिस्टिंग फील्ड जो था, जो एक्सटर्नल फील्ड था, इट वाज E0 जो पॉजिटिव एक्स पे था। ठीक है, अब ये जो ड्यू टू इंड्यूस चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में,
इट इज E1। तो ये कोशिश कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग फील्ड था उसको खत्म किया जाए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, चार्ज विल कंटिन्यू टू फ्लो अंटिल दिस कैंसलेशन इज कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है। ये प्रोसेस जिसको आप कहोगे कि यस ये जो टाइम था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का टाइम नहीं था, बिकॉज चार्जेस आर फ्लोइंग, वो कब तक चलेगा, जब तक ये एक्सटर्नल फील्ड को फाइनली वो कैंसिल ना कर ले। तो ये मूवमेंट चलता रहेगा और फाइनली क्या होगा, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और क्या कैसे हो रहा है ये मेरे ख्याल से समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान देखिएगा, इनसाइड अ कंडक्टर कहने का मतलब इन द मीट ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो पार्ट है जो एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन कंडक्टिंग रीजन बनाना है, ठीक है ना। आगे चलते सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इनसाइड अ कंडक्टर डेंसिटी जीरो। डेफिनेटली हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो अब मेरे ख्याल से अब ऐसा डाउट तो नहीं पूछेंगे, कहीं मास की डेंसिटी की बात तो नहीं कर रहे, ठीक है। देयर इज स्टिल चार्ज आदम, ठीक है। अगर हम कंडक्टर के मीट की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टिंग जोन जो है, कंडक्टिंग रीजन जो है, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो होता है। वैसे तो चार्जेस होंगे, जितना प्लस होगा, देखो जितना प्लस होगा एग्जैक्टली उतना ही क्या होगा, माइनस भी होगा, तो फाइनली नेट चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है। बट द नेट चार्ज डेंसिटी इन द इंटीरियर इज जीरो। ये बिल्कुल समझिएगा कि बिल्कुल जो सॉलिड पार्ट ऑफ द कंडक्टर है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप सोच सकते हो, दिस फॉलोज फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि फॉर क्लोज सरफेस जो टोटल फ्लक्स होगा इट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज एंड क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब अगर ऐसी बात करें तो मान लो कंडक्टर के अंदर अगर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, तो डेफिनेटली इससे फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अभी हमने पहले पॉइंट पे देखा है कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो लिखेंगे। तो अगर नेट फील्ड जीरो, तो डेफिनेटली ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस लिखा हुआ है, डेफिनेटली ये जीरो होगा। और अगर ये जीरो है तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस है, टोटल चार्ज सम जो नेट चार्ज होगा ये जीरो होगा। तो अगर चार्ज जीरो है तो डेफिनेटली चार्ज को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आपने लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेटली डेंसिटी जीरो है, मतलब एनी नेट चार्ज रेसिड्स ऑन द सरफेस। भाई ये कंक्लूजन क्यों, ये पॉइंट क्यों कंक्लूड किया, भाई अंदर रख नहीं सकते और आप कहते हो कि भाई कंडक्टर के पास चार्ज हो सकता है, तो डेफिनेटली वो सरफेस पे आएगा। तो क्यों अगर ऐसा पूछते हैं तो दैट्स द ओनली प्लेस लेफ्ट, यही एक जगह है जहाँ पे आप चार्ज रख सकते हैं, है ना। डेंसिटी अगर कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, कंडक्टर के लिए बात करें, कहने का मतलब जो कंडक्टर वाला जोन है वहाँ पे डेंसिटी जीरो लिखेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पॉइंट 3, अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल। अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल, मतलब एक कंडक्टर जो होता है वो इक्विपोटेंस, कोई भी अगर एक मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ कर लिया, सपोज ये मैंने कंडक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये इक्विपोटेंशियल होता है इनसाइड द कंडक्टर, और सरफेस पे भी जाए तो ये भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। रीज़न क्या है वो भी देखते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ डील कर सकते हो। सपोज हमने दो पॉइंट एज्यूम कर लिया इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट, ये मे बी उसके बिल्कुल सरफेस पे हो सकता है, इनसाइड द कंडक्टर हो सकता है। तो देखो सपोज पोटेंशियल एट P इज Vp एंड पोटेंशियल एट Q इज Vq, दीज आर द टू पॉइंट्स जहाँ पे हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया हुआ है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो ये -dV/dr होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टू Q इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आप ऐसा लिख सकते हैं। और ये जीरो क्यों आ जाएगा, बिकॉज E इज जीरो, बिकॉज E इज जीरो। इस स्टेटमेंट को मैं और भी एक्सटेंड करूंगा, बिकॉज E इज जीरो अगर ये दोनों पॉइंट हमने इनसाइड द कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर ये सरफेस पे लिया है तो E इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, देखना यहां पे लिखा है इफ P एंड Q आर एनी टू पॉइंट्स विद इन और एट द सरफेस, विद इन की भी बात की और एट द सरफेस की बात की, उन दोनों केस में ये जीरो होगा, बिकॉज अगर विद इन कंडक्टर की बात की तो फील्ड जीरो है, अगर विद इन द कंडक्टर की बात की तो ये फील्ड जीरो है, लेकिन अगर सरफेस पे बात की तो अभी और भी डिटेल में बढ़ेंगे कि फील्ड परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। तो अलोंग द सरफेस जैसे मूव करते हो इट मीन्स वी आर मूविंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फील्ड। इट मीन्स ये जीरो आ गया, कहने का मतलब वी क्यू और वी पी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अब ये जो पॉइंट लिखा हमने ये किसी भी दो पॉइंट के लिए वैलिड है, वो विद इन द कंडक्टर हो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर हो, ठीक है। तो
कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल, क्यों ऐसा लिखा, समझ आ गया, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ, और यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है कि देखो जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा कम हुआ है वहाँ पे डेंसिटी, जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी ये हाई हो गई है, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी कम है। अब वो एग्जैक्टली उस पर कैलकुलेट करके तो ये नहीं किया हुआ है, बट एक पैटर्न इस वजह से लिखा हुआ है कि आप समझ पाओ, सोच पाओ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इनसाइड द कंडक्टर जो फील्ड है ये नेट फील्ड 0 होना चाहिए। और आप देखेंगे कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमने आउटवर्ड, इट मीन्स कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी हमने ये जो फील्ड लाइंस है ये मैंने बाहर की तरफ दिखाया हुआ है। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो 2-3 हम लोग डिस्कशन के लिए 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला, इफ़ इज नॉट परपेंडिकुलर सरफेस। आप कहोगे कि क्यों होता है, तो मैं कहता हूँ कि यार उसको उल्टा सोचो कि अगर ई इसके परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होता, भाई इसके किसी अलग लाइन पे होता। तो आप सोचो ना, जैसे अगर मान लो ये परपेंडिकुलर ना हो कि ऐसा होता, तो ऐसा होने का मतलब यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल सरफेस पे है वो ड्यू टू दिस फील्ड मूव करना शुरू कर लेता। बिल्कुल ठीक है, तो चार्जेस विल इमीडिएटली फ्लो अराउंड द सरफेस अंटिल इट किल्स ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट। कि मतलब अगर तुमने मान लिया कि अगर ये फील्ड हमने सरफेस के परपेंडिकुलर ना रखते हुए किसी अलग एंगल पे लिया हुआ है, तो इसके 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए आपके पास, है ना, एक टेंजेंशियल है ना, दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, और फाइनली वो टेंजेंशियल फील्ड को क्या करेगा, 0 कर देगा। तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है, यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि भी लाइक एनी अदर फ्री डायनामिकल सिस्टम, किसी भी डायनामिकल सिस्टम की बात करें जो मूव कर सकता है ना, अपने आप को फाइनली इक्विलिब्रियम उस पर ले जा सकता है, द चार्ज ऑन अ कंडक्टर विल सीक द कॉन्फ़िगरेशन दैट मिनिमाइजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कई बार ये बात की है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो कोई भी जो डायनामिकल सिस्टम है, जो मूव नहीं कर सकता, जो रिजिड सिस्टम है, वहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे ये सिस्टम के पास एक फ्रीडम है, एक इस तरह का सेटअप है जहाँ पे वो डायनामिकल जो मूवमेंट है इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, वहाँ पे आप देखोगे कि हमेशा ही अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसा आप देखो ना, अगर आपको याद होगा कि भाई अगर स्फेरिकल शेल ले लें हम लोग, ठीक है, और एक स्फेरिकल कंप्लीट स्फीयर ले जहाँ पे पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर डायलैक्ट्रिक पे दोनों में चार्ज अगर क्यू रख दो, इस पर भी क्यू रख दो, इस पर भी क्यू रख दो, और आपको याद होगा हमने यहाँ पे सेल्फ एनर्जी अगर निकाली होगी तो ये कुछ ऐसा आया था कि यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ जो एनर्जी लिखी होगा आपने Q²/8πε0, Q²/8πε0r। लेकिन यही जब आपने पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा तो ये क्या आया होगा, 3Q² बाय मेरे ख्याल से 20 कुछ था, है ना, 20πε0r, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ पे देखो बराबर चार्ज है, रेडियस भी बराबर है, बट यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे जब गए तो मिनिमम एनर्जी था आपके पास, इट इज Q², मतलब 1/8, यहाँ पे 3/20 है। ठीक है, तो देखो ये भी एक पॉइंट है, यहाँ से भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते। तो ये जो कंडक्टर का जो पार्ट 1 जो था, तो पार्ट 1 में यहाँ तक, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज से शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको देखिए, और अगर समझ आता है तो भाई मैंने आपके हिसाब से मैंने इसको करने की कोशिश की, तो बहुत सारे डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस की गुंजाइश तो बिल्कुल भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं हमें कि भाई सबसे पहला तो कैसा लगा, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इसमें मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं करूँगा कि यार आप मत बताओ कि भाई कैसा लगा कहने का मतलब कि भाई कितना फ़ायदा मिल पा रहा है। और दूसरा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे तो चलो ठीक है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, सेकंड पॉइंट की भी क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, कहाँ पे इसको और बेहतर किया जा सकता है जो आपके लिए मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं वेट करता हूँ, और इसके बाद सेकंड पार्ट में इंड्यूस्ड चार्ज से शुरू करेंगे कि वे एक्चुअली इंड्यूस्ड चार्ज कैसा लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसा लिखते हैं। तो तब तक आप इसको देखिए और छुट्टियाँ एंजॉय करिए, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करिए। इनफैक्ट पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है, मेरे ख्याल से आप बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी पे मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो पंकज सिंह के नाम से हमारा प्रोफाइल होगा, जैसा आपको दिख रहा है। तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और आप अपने अपने गोल के हिसाब से, आपका नीट है या जेई है, वहाँ पे जा कर के क्लिक करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू। फिर उसके बाद आपको सही है लगता है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो आप जो है वहाँ से फिर प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के साथ दिया हुआ है। और जो कोड यूज़ करेंगे आप, एक कोड पूछा जाएगा फ्री एक्सेस के लिए भी, तो कोड में आप पंकज लाइव, PANKAJLIVE, पंकज लाइव डालोगे, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस जो भी फ्री क्लासेस है वहाँ पे वो एक्सेस मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर और टाइम के साथ मैं आपको डिफरेंट जानकारियाँ देता रहूँगा, ठीक है। तो पहले ऐप का लिंक और मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ये डिफरेंट फीचर्स हैं, मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो एंजॉय किया एंड शेयर लाइक ज़रूर करिएगा बॉस, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, ओके।